हेलो बच्चों, आज मैं तुम्हें सुना रही हूँ इंटेलिजेंट बफेलो की कहानी। ये बहुत ही इंटेलिजेंट थी और अपनी समझदारी से उसने हर मुसीबत से अपने आप को बचा लिया। तो आइए सुनते हैं। एक बार एक किसान के पास एक भैंस थी और वो उसको बहुत प्यार करता था, क्योंकि उसने जब वो बछड़ा था ना तब से पाला था, और जब से वो आया था ना उसके जीवन में, तब से उसके जीवन में खुशहाली बढ़ रही थी, उसकी पैदावार बढ़ रही थी। तो उसने उसका नाम रखा लकी। और लकी जो था ना, वो उसके लिए कभी कभी खेतों में हल भी जोतता था, दूध भी देता था। तो ये भैंस जो थी वो अब इसको बहुत लकी समझता था, इसलिए कभी कभी उसको शाम को घुमाने भी ले जाता था। तो धीरे धीरे उसका जो खेती और पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ये देखिए, उसे हल जोत रहा है तो भी उसका साथ ले रहा है। इस तरह से वो हर जगह ये भैंस उसका साथ देती थी। फिर धीरे धीरे उसका शेड बढ़ गया और बहुत सारा, क्योंकि काम हो गया था तो काम का बंटवारा बहुत सारे जानवरों के बीच में हो गया। पर एक दिन क्या हुआ कि वो भैंस जो है उसको हाँफने लगी और गिर गई। किसान को बहुत दुख हुआ। उसे पता चला कि ये बहुत सालों से काम कर रही है, इसलिए थक गई। तो उसने फैसला किया कि उसको वो जंगल में छोड़ आएगा, और जहाँ पर वो आराम से अपना जीवन बिताएगी और यहाँ पर काम नहीं करेगी। तो इसलिए उसको जंगल ले जाता है। जंगल ले जाके वो भैंस से कहता है कि लकी, तू मेरे लिए बहुत लकी रही है, लेकिन अब तुम्हारा आराम का समय है। खूब यहाँ पर घास खाना, खूब घूमना और खूब आराम करना, ठीक है? और जब जी चाहे मेरे से मिलने आना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब भैंस जो है वो जंगल में घूमती है। शुरू शुरू में तो अजीब लगता है, लेकिन फिर उसे मजा आने लगता है। कभी उसे छोटे छोटे हिरन दिखाई देते हैं, कभी बंदर दिखाई देता है, कभी ज़ेब्रा है, कभी पक्षी है। और जंगल में एक उसे गुफा खाली मिल जाती है जहाँ पर कि वो रहता है। लेकिन उसको लगता है कि कोई ना कोई उसका पीछा करता ही है। और एक दिन लोमड़ी उसके सामने आई जाती है और वो कहती है, अरे तुम्हें पहले तो नहीं देखा, तुम कौन हो? भैंस ने कहा, मैं तो कब से यही हूँ, बहुत टाइम से आ गई हूँ यहाँ पर, मुझे अच्छा लग रहा है। अरे तुम तो इतनी छोटी सी हो, तुम यहाँ क्या करोगी? लोमड़ी की बात सुनकर भैंस को हंसी आ गई। मैं छोटी हूँ तो तुम क्या हो, इतनी छोटी सी हो और इतनी बड़ी बड़ी बातें बनाती हो। लोमड़ी को अच्छा नहीं लगा। उसने गुस्से से कहा, मैं यहाँ का राजा मैं ही हूँ, और ये जो गुफा है ये भी मेरी है, तुम यहाँ खाली कर दो इसको। भैंस को लगा कि ये बहुत चालाक है। तो भैंस ने कहा, ये तुम जंगल का राजा तो शेर होता है, तुम जंगल का राजा या रानी हो ही नहीं सकती, इसलिए चुपचाप यहाँ से निकल लो। लोमड़ी चली जाती है। वो सोचती है कि मैं इससे इस बात का बदला तो जरूर लूंगी। और एक दिन वो शेर जिसकी गुफा थी वो आ जाता है और वो दहाड़ता है। उसकी दहाड़ सुन के भैंस डर जाती है, लेकिन अपने दिमाग का संतुलन नहीं खोती। सोचती है कि उसको क्या करना है, क्योंकि शेर ने उसको नहीं देखा था। इसलिए वो बोलती है, अरे आ गया शिकार, अरे बहुत दिन से भूखे हैं, राजू भैया देखो ये शेर आ गया, इसको मिलके हम दोनों खा लेंगे, हमारा पेट भर जाएगा, हम बड़े दिन से भूखे हैं। तो फिर आवाज़ बदल लेती है और राजू भैया की आवाज़ बदलती है, हाँ बहन, बहुत अच्छा है, अब तो हमारी भूख पूरी मिट जाएगी और कई दिन तक हमको शिकार करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये सुनकर शेर डर जाता है कि दो बड़े जानवर गुफा में रह रहे हैं और वहां से भाग जाता है। लोमड़ी शेर को जंगल में देखती तो पूछती है कि आपने उस भैंस का शिकार क्यों नहीं किया?
शेर ने कहा वहाँ भैंस नहीं है, दो बड़े बड़े जानवर हैं, वो मुझे खा जाएंगे। लोमड़ी ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ सिर्फ एक भैंस है और वो भी बहुत बूढ़ी हो चुकी है, ठीक है, तो कुछ नहीं होगा, आप जाके उसका शिकार कर सकते हैं। पर शेर ने कहा कि तुम मेरा बुरा चाहती हो, सच में वहां पर दो हैं। तो लोमड़ी ने कहा ठीक है, मेरे पे विश्वास नहीं है ना, तो मेरे को रस्सी से बांध लो अपनी पीठ से और हम दोनों चलते हैं, और फिर वहां जाकर हम देखते हैं कि कौन है, और अगर वहां पर भैंस हुई और आपको शिकार मिल गया तो आप ये वादा करो कि आप कभी मेरे पे हमला नहीं करोगे। तो शेर ने लोमड़ी को रस्सी से बांध लिया और वो गुफा की तरफ चल पड़े। जब गुफा से काफी दूर थे तो भैंस ने उनको देख लिया। तो फिर से भैंस को अब दिमाग लगाना था, नहीं तो उसकी जान चली जाती। तो उसने फिर से आवाज बनाई, अरे लोमड़ी, तू कितनी धूर्त है, तूने कहा था बेवकूफ बना के दो शेरों को लाएगी, एक शेर से हमारा दोनों का पेट कैसे भरेगा? तू बहुत धूर्त है, अपने आप को बहुत चालाक समझती है, सिर्फ एक ही को ला पाई है। चलो ठीक है राजू भैया, हम इन दोनों को ही खा जाएंगे। फिर आवाज बदल लेती है, हाँ ठीक है बहन, हम इन्हीं दोनों को खा के अपनी भूख मिटा लेंगे और बाकी का शिकार बाद में देखेंगे, और अगर ये अभी आने में देर लगाते हैं तो आओ इन पे हमला कर देते हैं। अरे शेर तो डर गया और वो भाग गया, और शेर भाग लेता है, और क्योंकि लोमड़ी बंधी हुई थी वो भी उसके साथ साथ घसीट रही है, और देखो कैसे वो घसीट रही है, जख्मी हो रही है, तो उसका हाल तो आपको दिख ही गया।